स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फीवर तो अब खत्म हो रहा है, बट बाजार की नई पारी की हो रही है शुरुआत। नया हफ्ता है, ढेरों एक्शन आपको इस हफ्ते आते हुए दिख सकता है। बाजार में कई सारे ग्लोबल संकेत हैं जहां पर आपको रखना है फोकस, कई सारे डोमेस्टिक संकेत हैं, और अब तो इस साल के आखिरी 15 दिन है, तो थोड़ा हॉलिडे मूड में भी आपको निवेशक जाते हुए दिख सकते हैं। बट इन सब के बीच पूरा मार्केट एक्शन, पूरा विश्लेषण आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर मिलने वाला है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल क्यूज से। वैसे हमने देखा है कि अमेरिकी बाजार पिछले हफ्ते कमजोर रहे, लगातार 3 दिन की गिरावट भी हमने देखी है, बट फ्राइडे की गिरावट को नकारते हुए हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे बाजार थोड़ा रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस करने के संकेत दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स में आपको 50 अंकों की बढ़त आती हुई दिख रही है, और बाकी के एशिया के बाजारों में भी थोड़ा मिला जुला एक्शन है। जापान के बाजार हालांकि ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं इस समय, चीन और हांगकांग खुलने की तैयारी में है। तो किस तरह के हैं ग्लोबल संकेत, क्यों अमेरिकी बाजारों में इतनी वीकनेस दिखी है, आने वाले हफ्ते के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, आइए सबसे पहले इन सभी बातों का करते हैं विश्लेषण। नुपुर मेरे साथ तैयार हैं पूरा ग्लोबल मार्केट एक्शन बताने के लिए। गुड मॉर्निंग नुपुर, बताएं क्या हो सकता है इस हफ्ते, एंड ऑफ कोर्स क्यों है ये वीकनेस की वजह? गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, जिस हिसाब से कल मैच में वॉलेटिलिटी थी वैसा ही कुछ फ्राइडे को भी था। और एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो डाउ करीबन 500 पॉइंट नीचे गिर चुका था, लेकिन थोड़ा संभल कर 200-250 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। और नैस्डैक पे देखें, वहां पर भी हमें गिरावट नजर आई थी। ऐसा दूसरा बैक टू बैक सेकेंड वीक था जहां पे करीबन 3% का फॉल आपको तीनों इंडिसेस में दिखेगा। अब वही कंसर्न है जो पिछले हफ्ते भी हमने बात करी थी कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का कंसर्न अभी तक बना हुआ है, मंदी का जो डर है वो अभी तक वहां पर है। जिस हिसाब से फेड की तरफ से जो पॉलिसी हाइक को लेकर बातें आई थी 5.1 का, अब वो हो सकता है अगले साल बढ़कर। तो इसी के चलते हमने देखा कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू थी। लास्ट वीक की बात करते हैं तब रियल एस्टेट और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेक्टर्स है वहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा दबाव था। फ्राइडे के दिन करीबन 3% की गिरावट रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स है वहां पर नजर आई थी, और 2% की गिरावट हमने देखी थी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स की जब बात आती है तो। और जिस हिसाब से हमने फॉल देखा वहां पे एक इंटरेस्टिंग मूव था जब बॉन्ड मार्केट की बात आती है तो यूएस 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़कर 3.1% के आसपास होती नजर आई थी फ्राइडे के दिन। अब इस हफ्ते देखें तो काफी सारे इवेंट्स है जहां पर बाजार की नजर रहेगी। ग्लोबल से यूएस का हाउसिंग का जो डेटा है नवंबर मंथ का वो आने वाला है, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से थोड़ा सा कूल ऑफ देखा था हमने सीपीआई में, तो यहाँ पर जो भी निकल के आता है उससे आगे की पॉलिसीज डिपेंड करती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होने वाला है। जापान के भी एक इंटरेस्टिंग जो जिस हिसाब से डविश पॉलिसी है उनकी इंटरेस्ट रेट्स को लेके, तो वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन वहां से आएगा मंगलवार के दिन, तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूरोपियन बाजार भी पिछले हफ्ते काफी कमजोर थे। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन हमने देखा था करीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट आपको वहां के इंडिसेस में भी दिखी थी। फुटसी कैग इनमें हमने देखा था कि काफी दबाव था। इनफैक्ट वहां का जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो अब 11% के आसपास हो चुका है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट था। तो इस हफ्ते मंगलवार के दिन वहां पे कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस का दिसंबर महीने का डेटा आएगा जहां पर बाजार की नजर रहने वाली है। इनफैक्ट गुरुवार के दिन यूएस का जो Q3 का जीडीपी का डेटा है वो भी आएगा, तो एक ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यहाँ से भी हमें मिलेगा। लेकिन हमारे मार्केट्स की बात करें या एशियन मार्केट्स की बात करें तो चाइना में जिस हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस की ईज ऑफ चालू हो गई है, वहां पे कोविड के कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, वहां पे कोविड के केसेस अब बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट यूएस की जो हेल्थ मेट्रिक इवेल्युएशन है उन्होंने ये प्रोजेक्शन किया कि अगले साल करीबन कोविड से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। क्रूड देखे तो 80 से ऊपर आ चुका है, 81 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट थी, 104 के आसपास है। सोना चांदी देखे तो बढ़कर बंद हुए थे। डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी तो बेस मेटल में थोड़ा सा फायदा था, तो वो भी हरे निशान में बंद होते नजर आए थे। तो ऑल इन ऑल काफी वॉलेटिलिटी थी पिछले हफ्ते। हालांकि हमारे बाजार के लिए तो एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 50 पॉइंट्स की बढ़ती दिखा रहा है। आई थिंक ऑलरेडी हम गिर भी चुके थे थोड़ा फ्राइडे को, तो देखते हैं किस तरह का एक्शन बनेगा। बट हाँ, ग्लोबल मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहे हैं, हमारे मार्केट्स अब यहीं पर आपको रखना है फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर हमें ये पूरा अपडेट देने के लिए। आइए एक बार